नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा अपना बजट पर। जी हां, कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बजट पेश करने जा रही है। 2 मार्च को आने वाले ये बजट, इसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं और पूरी तरह से ये बजट जो है वो डिजिटल रहेगा। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट से इस बजट को पेश करेंगे। इस बजट से किसान, व्यापारी से लेकर हर आम आदमी को राहत की उम्मीद है। प्रदेश की आम जनता को उम्मीद है कि इस आत्मनिर्भर बजट में सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकती है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि बजट को लेकर क्या है आम जनता की राय। तो सबसे पहले सुनाते हैं राजधानी भोपाल की जनता की राय कि बजट को लेकर उनका क्या है कहना। देखिए, आगामी बजट मध्य प्रदेश सरकार का अभूतपूर्व रहेगा। जैसा कि भारत सरकार का बजट अभूतपूर्व रहा है। हमने मनमोहन सिंह की सरकार में भी देखा है, दाल 200, तुअर की दाल 210 रुपये 2011-12-13 तक, 82 रुपये पेट्रोल और गैस सिलेंडर 1210-1300 तक के गए। और आगामी जो बजट होगा मोदी सरकार की तुलनात्मक बजट होगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो बजट दिया जाएगा, आगामी जो बजट है मार्च के महीने में, वो अभूतपूर्व रहेगा। और हम सरकार से कुछ निवेदन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे प्रदेश की जो सरकारें हैं, कि अपने अपने जो रेट दे रहे हैं वो कोरोना काल के अंदर, उस कोरोना काल के अंदर जो टैक्स जनता से वसूला जा रहा है वो टैक्स को कम करके, और आगामी जो 5-6-8 महीने में जो चुनाव देखे जा रहे हैं, उसके लिए अगर मध्य प्रदेश सरकार और जनता के लिए अगर कुछ हितकारी अगर कुछ करने निर्णय ले सकते हैं, वो निर्णय लिए जाए। आगामी बजट जो मध्य प्रदेश सरकार का आने वाला है, जिस हिसाब से देश का बजट आया है, पिछले 1 वर्ष में देश में जो स्थिति हुई है, जो महामारी फैली है, और मैं कहूँगा देश में ही नहीं, जो पूरे वर्ल्ड में फैली है, उसके हिसाब से जो हिंदुस्तान ने अपना रूप दिखाया है, चाहे वो बीमारी के लिए हो चाहे वो देश के लिए हो, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है हिंदुस्तान सरकार की। जिस हिसाब से हिंदुस्तान सरकार ने बजट पास किया है, हर वर्ग के बारे में सोचा है, देश की उन्नति के बारे में सोचा है। मैं उसी हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार और माननीय यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी ऐसी ही अपेक्षा करता हूँ कि मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश को उन्नति के लिए आने वाला जो बजट है मध्य प्रदेश के हित में होगा, मध्य प्रदेश की जनता के हित में होगा, और जो महामारी आई है उसके खिलाफ लड़ने में सफल होगा और प्रदेश की जनता को आगे ले जाने वाला बजट होगा। हम पे अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बहुत क्रूशियल रहेगा। कि जैसे कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, पेट्रोल आज की रेट में 99.20 हो गया है। अब पेट्रोल ऐसे बढ़ता रहेगा तो हम स्टूडेंट्स के लिए हम किस वे में निर्वहन करेंगे, इसका कैसे हम इसको चीज़ों को लेके जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी और समझदारी की बात है कि आगे हमें कैसे क्या करना है। क्योंकि हमें क्या है, एक पॉकेट मनी जो है वो एक स्तर पे ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें पॉकेट मनी भी बढ़ा दी जाएगी कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो पॉकेट मनी भी बढ़ा दी जाएगी ऐसे। और गैस के भी दाम बढ़ गए हैं, जैसे कि गैस के दाम पिछले 3 महीने में 5 से 6 बार बढ़े हैं। इससे हमारे घरों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि एक गरीब आदमी है, पहले वो धीरे धीरे 450 सब्सिडी के साथ उसको 475 रुपये पड़ा, फिर 500 रुपये पड़ा, फिर 550, 600, अब सब्सिडी ही आना बंद हो गई है। तो इससे हमें बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चीज़ों को लेके गुड्स एंड कैरियर को भी सारी चीज़ें बढ़ा दी जाएगी। और सारी चीज़ें अगर ऐसे बढ़ती जाएगी महंगाई, तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो मेरा यही है, कृपया सरकार से यही है कि थोड़ा ध्यान में रखते हुए बढ़ाएं, चीज़ों को बढ़ाना है हमको, पर इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाए कि हमें इतनी दिक्कतें होने लग जाए अचानक से। मेरे हिसाब से बजट जो भी आएगा देश हित में आएगा, प्रदेश के हित में आएगा। और जैसे आज सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ी है, ये बात को तो खैर सब मानते हैं, क्योंकि आम जनता पे इसका अतिरिक्त भार पड़ता है। जो अति आवश्यक वस्तु है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इस पे आम जनता पे बोझ तो पड़ता है। लेकिन अपन भी इस बात को देख रहे हैं कि आज ये पिछला 1 साल होने को आ रहा है, अपना देश भी ऐसी एक बीमारी से जूझ रहा है, जो उसमें अपना देश आर्थिक स्थिति में बहुत पिछड़ गया है। तो मेरे ख्याल से इस
पेट्रोल या गैस किसी भी चीज़ की कीमत जो बढ़ती है ये अपने लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी, लेकिन आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास के लिए देश के साथ कंधे से कंधे मिलाने के चलने के लिए अभी अपन कुछ समय तक के थोड़ा सा इस बोझ को उठाना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा आगामी हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा भी है पेट्रोल की कीमत अभी पिछले 1-2 महीने में वापस कम होगी, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बाकी जो बजट बाकी आना है वो बड़ा अच्छा आएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में एक बहुत शानदार मध्य प्रदेश के लिए बजट आने वाला है जो अच्छा बजट रहेगा। फिर बाकी तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा कि बजट लाभकारी है या हितकारी है। मैं तो ये चाह रहा हूँ ये अपने मध्य प्रदेश सरकार से कि जो डीजल पे बेट है वो थोड़ा कम करे, क्योंकि इससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही है हम लोगों को। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और डीजल पे अन्य मतलब स्टेट की अपेक्षा देखा जाए जैसे राजस्थान और यूपी, वहाँ पे रेट कम है। तो अगर प्रदेश सरकार चाहे तो ये वेट कम करके थोड़ी राहत दे सकती है मध्य प्रदेश को। महंगाई भी बढ़ेगी, वो तो डीजल बढ़ेगा तो संभावना ही है, हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। तो वो मेरा यही कहना है सरकार से कि जो जितना हो सकता है संभव अपने डीजल के रेट कम करें। आम जनता सब बिल्कुल परेशान है, क्योंकि सब गैस और ये सब डीजल 100 रुपये लीटर है। अब तनख्वाहें बिल्कुल उतने को उतने रह गई, कर्मचारियों की बिल्कुल बढ़ी ही नहीं है। और हर एक चीज़, हर एक किराना भी देखो सब महंगा है, सब जगह महंगाई ही महंगाई है। पर प्राइवेट कमाई तो उतनी नहीं जो पुरानी थी, कोई 2 साल से कुछ पैसा बढ़ा ही नहीं सरकारी कर्मचारियों का, किसी का, मजदूरों का भी नहीं बढ़ा, किसी का नहीं बढ़ा, और महंगाई बढ़ रही है। सरकार से उम्मीद यही कर रहे हैं कि बजट में ऐसा प्रावधान लाएं जिससे सब कर्मचारियों को भी फायदा हो और व्यापारियों को भी, और जिससे महंगाई कम हो जाए। कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा किसी व्यवसाय को असर पड़ा है तो वह है टेंट व्यवसाय, क्योंकि टेंट व्यवसाय एक सीजनेबल धंधा है और साल भर में मात्र 40 से 50 शादियां होती हैं और इस पूरे एक साल के अंदर मात्र 6 या 7 शादियां इस बार हम नवंबर दिसंबर में कर पाए हैं। तो इस टेंट व्यवसाय में सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है कोरोना काल का। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं जो गुजरात की तर्ज पर वहाँ की सरकार लोन दे रही है, जैसे गुजरात की सरकार 8% लोन वहाँ के व्यापारियों को दे रही है, उसमें 6% वो खुद वहन कर रही है और 2% व्यापारियों को करना पड़ा। हम भी मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं वह भी गुजरात की तर्ज पर टेंट व्यापारियों को लोन दे ताकि वो इस आपदा से उभर सके। हमारी सरकार से उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ये परेशानी खड़ी कर रही है। आए दिन जो डीजल, पेट्रोल और उसके बाद फिर अब रसोई गैस जिसके दाम में अचानक इतनी वृद्धि हुई, सिलेंडर 800 रुपये तक पहुंच चुका है। तो सरकार से निवेदन है कि आने वाले बजट में इन पे थोड़ा नियंत्रण करे और डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों पर अंकुश लगाए। अभी लास्ट फ्राइडे को जीएसटी के संबंध में भी एक देशव्यापी बंद किया गया था। जो जटिलताएं जीएसटी में इन लोगों ने बढ़ाई हैं, उससे भी निवेदन है कि उसमें थोड़ा तरलता लाएं और आम आदमी की समझ में जो चीज़ आ पाए वो चीज़ करें। बजट आ रहा है, बजट में जनता बहुत परेशान है। बजट मतलब उसमें क्या है कि कोरोना चल रहा था, कोरोना से लोगों की पेमेंट हुई नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, किसानों के डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, रसोई गैस बढ़ा दी गई है। इसलिए क्या है कि जनता को लिए मतलब अच्छे से अच्छा मतलब है ऐसा बजट पेश करें जिससे कि जनता को फ़ायदा हो। बजट को लेके ये कहना है मेरा सरकार से कि गैस सिलेंडर का दाम, पेट्रोल का दाम जिस तरीके से बढ़ा है वो कम से कम हो और सही से सही बजट में हुआ जाए। हम ये चाहते हैं कि सिलेंडर के भाव जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं वो कम से कम हो। बाकी सभी चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आती है क्योंकि हम भी एक गृहिणी हैं। कोरोना में दुकानें काफ़ी बंद रही जिससे बहुत सारे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ। मेरा सरकार से यही उम्मीद है कि आगे व्यापारियों के लिए भी कुछ इसमें राहत दी जाए और जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल, खाने का तेल, सब्जी और गैस, ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं जिस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है। इन टैक्सों को कम करके थोड़ा सा रेट कम करना चाहिए सरकार। छोटे और मध्यम व्यापारियों को इसमें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है, ना कोरोना में मिली है ना आगे भी कभी मिलती है, उनको भी राहत मिलनी चाहिए। बजट से उम्मीद तो नहीं देख रही कि कर्मचारियों को कुछ फ़ायदा लगेगा, लेकिन बार बार झूठी घोषणाएं हो रही हैं कि इंक्रीमेंट दोनों जुलाई में दे दिए जाएंगे
और 25% DAP दिया जाएगा, लेकिन बजट में उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन इस ओर ध्यान दे। कर्मचारियों में जो भी समस्याएं उनकी ठहराव की स्थिति है, कोई भी समस्या उनकी हल नहीं हो पा रही है और कर्मचारी इस वक्त न तो DA मिल पा रहा है, न इंक्रीमेंट मिल पा रहा है और हम चाहते हैं कि शासन इस ओर ध्यान दे, कर्मचारियों की समस्याओं को DA और इंक्रीमेंट अवश्य जोड़े बजट में। मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये चाहत रखता हूँ कि इस बार बजट ऐसा आना चाहिए कि इसके अंदर में बिल्कुल भी महंगाई ना बढ़े, और महंगाई ना बढ़े इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने चाहिए, वेट टैक्स कम होना चाहिए, किसी प्रकार का नया टैक्स कोई नहीं लगना चाहिए, बल्कि जिन वस्तुओं के ऊपर में ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं उनको कम करना चाहिए। और व्यापारियों को अत्यंत ज़्यादा महंगाई का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि विभिन्न प्रकार के लाइसेंस बनवाने रहते हैं, वो लाइसेंस बनने में छूट रहनी चाहिए। तो आपने सुना राजधानी भोपाल की जनता की क्या है राय। अपनी अपनी अलग अलग राय लोगों की। कईयों का कहना है कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, कईयों का कहना है कि जो व्यापारी हैं उनको छूट मिलनी चाहिए। अलग अलग तरह की राय। अब आपको लेकर चलते हैं प्रदेश के संस्कार धानी और न्याय धानी कहे जाने वाले जबलपुर, जहां बजट को लेकर आम जनता क्या सोच रही है और बजट से जिले की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं, आप सुनिए। प्रदेश सरकार से हम आशा करते हैं कि कोरोना काल को देखते हुए अपना बजट पेश करेंगे, जिससे आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उससे कुछ राहत मिल सके एवं जो महंगाई है उसमें भी कुछ कमी आए, ऐसी हम मध्य प्रदेश सरकार से आशा करते हैं। जी, ये बजट जो प्रस्तुत होने वाला है अपने मध्य प्रदेश में, हम उस पर ये चाहते हैं कि हमारी जो जन सुविधा का जो साधन है, हमारी आज जीवन यापन करने की जो विधि है, जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो हमारे डीजल पेट्रोल जो इस समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हम तो यही आशा चाहेंगे कि आप जितना कम से कम हो वेट टैक्स वगैरह जो भी है आपका, वो आप कम कर सकें, क्योंकि हमारी जीवन यापन इसी पे चलती है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचें, हम गरीब भाई बंधुओं के लिए। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए बजट का प्रावधान लाती है, उसमें गरीबों के लिए भी बहुत कुछ होता है, अमीरों के लिए भी बहुत कुछ होता है, किंतु जिनके टैक्स से सरकार चलती है यानी मध्यम वर्गीय लोग, तो कृपया बजट में मध्यम वर्गीय लोगों का भी ख्याल रखा जाए। विगत 70 वर्षों से जितनी भी योजनाएं बनी हैं, या तो गरीबों के लिए बनी हैं या अमीरों के लिए बनी हैं, किसी भी सरकार ने किसी भी रूप में कभी भी मध्यम वर्गीय लोगों का ध्यान नहीं रखा है। और मैं आशा करता हूं कि यह सरकार मध्यम वर्गीय लोगों का भी ध्यान रखेगी। तो मध्यम वर्गीय लोगों को आस है कि शायद उनके लिए सरकार कुछ करेगी। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर में भी व्यापारियों से लेकर आम वर्ग तक सभी आम बजट को लेकर उत्साहित हैं। सभी को उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई के बीच पेश हो रहे इस बजट से मध्यम वर्ग के साथ गरीब और व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलेगी। तो आइए सुनते हैं बजट को लेकर क्या कहना है इंदौर की जनता का। महंगाई पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जनता में त्राही मची हुई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, घर से निकलो तो पॉकेट बिल्कुल जवाब दे देता है। ये हालत हो रही है सर। जो डेली यूज की जो चीज़ें हैं इसमें तो कम से कम इनको अनाज है, दालें हैं, ये सब चीज़ें किराना है, इनमें तो कम से कम रेट कम करने ही पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी हो गई। बहुत ज़्यादा बढ़ा है, घर का सब बजट ही उल्टा हो गया है सारा, सभी चीज़ें महंगी है, किराना, डेली का तो जो खाना पीने का है वो तो सारे डबल ही पैसे लग रहे हैं। आप चाहते हैं कि बजट में राहत मिले? बिल्कुल चाहते हैं, ये तो होना ही चाहिए। सरकार जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जो अनियंत्रित हो रहा रेट जी, इसके कारण हर चीज़ों के रेट बढ़ रहा है। अच्छा, बाकी गवर्नमेंट तो जो भी कर रही है वो अच्छा ही कर रही है आम जनता के लिए। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, बाकी क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जो भी कुछ होगा बिना ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। आज हमें अगर सब्जियां भी खरीदना है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाती है। किसानों का सब्जी अगर खेत से निकाल के इंदौर मंडी में लगाना, ट्रांसपोर्टिंग जब पहले 2000 लगते थे, अब उसके 2500-2700 रुपये लग रहा है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो आप और जनता को ही भुगतना है।
मतलब पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। हाँ, पेट्रोल डीजल पे थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। सरकार से अपेक्षा यही है कि महंगाई कंट्रोल होना चाहिए, और क्या है कि धंधा भी पहले जैसा नहीं रहा, सवारी बड़ी मुश्किल में मिलती है और वो भी पैसे बहुत कम दे रही है, तो बहुत मुश्किल हो गई गुजर बसर करने में। अच्छा, तो महंगाई किसी तरह कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट। आपने सुना इंदौर वासियों का बजट को लेकर तर्क। अब सीधे चलते हैं रायसेन जिले के सुल्तानपुर, जहां व्यापारी से लेकर आम जनता तक सभी को शिवराज सरकार के इस आत्मनिर्भर बजट से काफी उम्मीदें हैं। गरीब वर्ग भी उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बजट में महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। राहत मिलनी चाहिए गरीबों को, आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। सरकार को पैसे जो मिल रहा है गरीबों को, टंकी वालों को कम मिलना चाहिए। ये सरकार का जो बजट है वो आम जनता को राहत पहुंचाने वाला हो, यही हम उनसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये सिलेंडर है 850 रुपये का, 600 रुपये का है, बाकी जो दुनिया भर के टैक्स हैं गवर्नमेंट लगा रही है, आम पब्लिक के ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है। पब्लिक कहाँ से अपना टैक्स भरेगी? मैं सरकार से आशा करता हूँ कि इस साल जो बजट आए गरीबों को ध्यान में रखा है, बाकी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी रोजगार के अवसर प्राप्त हों, बाकी किसानों की समस्याएं जो कुछ हैं तो किसानों के पक्ष में भी थोड़ा बहुत बजट लेके आएँ, ताकि हम किसानों के लिए भी थोड़ा सा आय दोगुनी वाली बात करते हैं ना, जो तो थोड़ी सी तो बढ़ जाया करते हैं ना। जो बजट अभी एमपी सरकार द्वारा जो लाया जा रहा है उसमें मैं प्रदेश के मुखिया से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बजट जिस तरह से प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाए, क्योंकि इसमें गरीब तबके के जो लोग हैं वो बहुत पीछे हो चुके हैं। कोरोना काल के चलते हुए उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैं मुखिया जी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा उनको देख के ही बजट तैयार किया जाए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है जिससे लोग अपने जेब पूरी तरह से खाली कर चुके हैं। हर तरह की महंगाई, जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस या मीठा तेल जो सब्जी बनाने के लिए होता है, ये गरीब लोगों की जेब खाली कर रहा है। रायसेन जिले के बाद अब आपको लेकर चलते हैं कटनी जिले के बखोरीबंद, जहां पेश होने वाले आत्मनिर्भर बजट से आम नागरिकों को काफी अपेक्षाएं हैं। लोगों को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार मध्यम वर्गीय परिवार, व्यापारियों और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी। वहीं बढ़ती महंगाई से भी राहत मिलने की उम्मीद लोगों ने जताई है। सभी युवा और किसानों के हित में बजट पेश होना चाहिए और हमें फसल का उचित दाम मिले, इस विषय में बजट पेश करें। और जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी ध्यान में देते हुए बजट पर ध्यान दें। गुजारिश करता हूं, सरकार से आशा करता हूं कि उन गरीब, उन दलित, उन किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उनका विशेष आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों को विशेष ध्यान देते हुए बजट पे जगह दी जाए। हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई जैसे अनाज बिक रहा है किसानों का, वो क्यों सस्ता बिक रहा है, और जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनकी महंगाई क्यों बढ़ रही है, और रसोई गैस है, ये भी इतने ऊंचे दाम पे पहुंच रहा है कि किसान इतना ज़्यादा परेशान है, खरीद नहीं पा रहा। इसमें शासन को ध्यान देना चाहिए। कटनी जिले के बाद अब बात मंडला जिले के व्यापारियों और आम जनता की राय। आप सुनिए कि बजट को लेकर क्या उन्होंने कहा है, मंडला जिले के लोगों का क्या कहना है और उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको बजट को लेकर क्या कहना है मंडला जिले के लोगों का। एमपी सरकार से यही उम्मीद है कि अब पिछले बजट में तो इतना कुछ खास युवाओं के लिए हुआ नहीं, इस बार युवाओं के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बजट पेश होना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल का रेट तो बढ़ ही रहा है, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। बजट जो है वो गरीबों के, सामान्य वर्ग सभी के हित में रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और चूँकि आवास वगैरह चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास, तो सरकार से ये गुजारिश है कि यदि लोहा में यदि वेट कम हो तो जिससे लोहा को सस्ता हो, गरीबों को आवास बनाने में तकलीफ ना हो, यही हमारी गुजारिश है। मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट से पूरे प्रदेश को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, क्योंकि कोरोना के कारण जो है अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई थी।
सारे जो मंडला ज़िले के लोग थे वो पलायन करके मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो सबसे पहली उम्मीद तो लोगों की यही है कि मंडला ज़िले में एक रोज़गार के लिए जो है स्थायी तौर पर हमें लोकल स्तर पर यदि कोई रोज़गार का साधन मिल जाए तो हमारे मजदूर भाइयों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और कार्य करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से मध्य प्रदेश जो राज्य है उसकी जो है टोटल जीडीपी इम्प्रूव होगी, जिससे कि विकास के कार्यों को करने में बहुत तेज़ी आएगी। दूसरी सबसे बड़ी जो इस समय आम जनता की अपेक्षा है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस में जो है सरकार, जो प्रदेश सरकार है, वो कर की मात्रा थोड़ा सा उसमें कम करके जनता को उससे दाम में थोड़ी सी राहत प्रदान करे, जिससे कि आम आदमी को भी घर चलाना आसान हो जाए। तीसरा और सबसे मुख्य है कि हमारे यहाँ कोई इस प्रकार के हमेशा से जो है जनप्रतिनिधियों से उम्मीद की जाती रही है कि वो जो है जनता के लिए कुछ ऐसा रोजगार का साधन उपलब्ध कराए। कोई फैक्ट्री, उद्योग, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है मनेरी में, परंतु उसका पूरा उपयोग जो है वो जबलपुर के लोग कर रहे हैं। तो मंडला जिले के लिए एक ऐसा समर्पित उद्योग के लिए कोई ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जिसमें मंडला जिले की स्थानीय जनता को प्राथमिकता दी जाए। आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार से, और सभी लोग चाहते हैं प्रदेश के कि बजट अच्छा हो और लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। हम व्यापारियों को भी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि बजट अच्छा हो। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ये मतलब हेल्दी बजट होना चाहिए। जैसे कोरोना को लेके जो देखा जा रहा है, पिछले सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो एक ट्राइबल वर्ग और मतलब जो मजदूर वर्ग है जो मध्य प्रदेश में, वो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है। उनको देखते हुए मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो एक रोज़गार की व्यवस्था हो ताकि मध्य प्रदेश से दूसरे जगह पलायन ना कर सके लोग। और स्वास्थ्य के लिए कुछ स्पेशल जैसे होना चाहिए सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश को, एक खासकर ग्रामीण तबके को देखते हुए एक जिला अस्पतालों में सुविधा के लिए, एक अच्छा हेल्थ के लिए एक बजट आना चाहिए। शिवराज सरकार के इस बजट में रीवा जिले को भी काफी उम्मीदें हैं। रीवा जिले के लोगों को उम्मीद है कि राज्य सरकार इस बजट में नए रोजगार, व्यापार को बढ़ावा और महंगाई को नियंत्रण करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। साथ ही रीवा जिले को कुछ नई सौगातें भी मिल सकती हैं। सुनिए क्या है रीवा की जनता का कहना। हम युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक्चुअली है क्या कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है, बजट को ये सोचकर उन्हें सुनाना चाहिए कि वो बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं सुना रहे, वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होना चाहिए, वो गरीबों के लिए होना चाहिए। किसान इतने दिन से बेचारे परेशान हैं, यूथ परेशान है, नौकरी के लिए परेशान हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को कैसे सुधारा जाए, इस चीज़ को देखते हुए बजट को पेश करना चाहिए। अब हम लोग तो यही उम्मीद लगाते हैं कि जो भी बजट हो वो आम इंसान के हित के लिए हो, छात्रों के हित के लिए हो, किसानों के हित के लिए हो। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो हमारा बजट आए वो इस तरह का हो कि आम इंसान उससे खुशहाल रहे, उसकी ज़िंदगी जो अभी बेपटरी हो रही है तो पटरी में आ जाए। और शासन से हम यही उम्मीद करेंगे कि सबका हित देखकर सबके हित के लिए काम करे, किसी विशेष के लिए नहीं। तभी अपने प्रदेश की, और जब एक आम इंसान यानी गांव की प्रगति होती है, राज्य की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है, तभी पूरा राष्ट्र खुशहाल रहता है। सबको ध्यान में रखते हुए जो भी पार्टी द्वारा निर्णय लिया जाएगा वो सबको ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। मजदूर वर्ग एवं किसान, व्यापारी, इन सबको ध्यान में रखते हुए बजट पेश हो रहा है। हर वर्ग का उस बजट में ध्यान रखा जा रहा है। बजट जो पेश हो रहा है उसमें कोई भी अछूता नहीं रहेगा। उस बजट में विशेषकर किसानों के लिए बहुत हितकारी होगा वो बजट। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के इस आत्मनिर्भर बजट को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार, व्यापारी और आम जनता को कितनी उम्मीदें हैं। अब ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार जनता की उम्मीदों में कितना खरा उतरती है और लगातार बढ़ती महंगाई से प्रदेशवासियों को कितनी राहत मिलती है। ये तो बजट के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।